क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी वैसी क्यों नहीं है जैसी आप चाहते थे? आप बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन जब उन्हें पूरा करने का समय आता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको पीछे खींच रही हो। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मेहनत करने के बावजूद सफलता आपकी पहुंच से बाहर है? अगर हाँ, तो आज की यह ऑडियो बुक आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, हम बात कर रहे यू बिकम वॉट यू थिंक किताब की। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसी गाइड है जो आपको सिखाएगी कि आपकी सोच ही आपकी किस्मत की सबसे बड़ी चाबी है। सोचिए, अगर आप हर सुबह उठते ही खुद से कहे आज का दिन मेरा है, मैं सफल हो सकता हूं, और दिन के अंत में आप खुद को पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड महसूस करें, या सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि हकीकत बन सकती है। लेकिन इसकी शुरुआत एक छोटी सी चीज से होती है, आपकी सोच। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपकी सफलता में सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है? क्या आपको लगता है कि नेगेटिव थॉट्स और डर आपके सबसे बड़े दुश्मन है? और क्या आप जानना चाहते हैं कि इन सब पर काबू पाकर अपनी सोच को सक्सेस की और कैसे मोड़ा जाए? अगर हाँ, तो इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनिए। यह ऑडियो बुक आपको बताएगी कि आपकी सोच की असली ताकत क्या है और कैसे आपका माइंडसेट आपकी पूरी पर्सनालिटी को शेप करता है। आप जानेंगे एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन की पावर के बारे में, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए पावरफुल टूल्स हैं। साथ ही आपको उन लोगों की कहानियां भी सुनने को मिलेंगी जिन्होंने अपनी सोच बदलकर नामुमकिन को मुमकिन बनाया। आपने स्टीव जॉब्स का नाम तो सुना ही होगा। वह हमेशा कहते थे, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। उनकी जिंदगी में भी मुश्किलें थी, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को कभी हारने नहीं दिया। यही सोच आज एल जैसी कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बनाती है। अब सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स की सोच उन्हें इतनी ऊंचाई तक ले जा सकती है, तो आपकी सोच आपको कहां तक ले जा सकती है? दोस्तों, अगर आप इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनते हैं तो आपको यह समझ में आएगा कि अपने थॉट्स को कंट्रोल करना कितना जरूरी है, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी रियलिटी बनाती है। आप यह भी जानेंगे कि सपनों को सच करने का सही फार्मूला क्या है और हर रोज अपने गोल्स को अचीव करने के लिए स्मॉल बट इफेक्टिव स्टेप्स कैसे उठाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस ऑडियो बुक को सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह मत सुनिए, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, क्योंकि याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी तकदीर लिखती है। आज ही शुरुआत कीजिए, अपनी सोच बदलिए और अपनी किस्मत बदलते हुए देखिए। इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि आज कि यह 30 मिनट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। क्या आप अपनी जिंदगी में यह बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? अगर आप भी सोच बदलकर बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो इस ऑडियो बुक को अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें, आई एम रेडी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला चैप्टर है विचारों की शक्ति। आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह वह इनविजिबल पावर है जो आपकी जिंदगी की दिशा और दशा तय करती है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप महसूस करते हैं, और जैसा आप महसूस करते हैं वैसा ही आप एक्ट करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अपनी सोच को कॉन्शियसली ऑब्जर्व किया है? हम में से ज्यादातर लोग दिन भर में हजारों बार सोचते हैं, लेकिन उनमें से 70% से ज्यादा नेगेटिव होते हैं। सोचिए, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप बार बार सोचते मुझे कुछ नहीं आता, मैं फेल हो जाऊंगा, तो क्या होगा? आपका दिमाग इसे सच मान लेता आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। आप कम मेहनत करते हैं क्योंकि आप पहले ही हार मान चुके होते हैं। नतीजा वही होता है जो आपने सोचा था, फेलियर। इसके अपोजिट, अगर आप सोचे मैं इस एग्जाम के लिए मेहनत करूंगा और सफल होऊंगा, तो आपका माइंडसेट कंप्लीटली बदल जाता है। आप बेहतर तरीके से पढ़ाई करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इस पॉजिटिविटी का असर आपके रिजल्ट पर दिखता है। दोस्तों, राघव नाम का एक लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और परिवार का गुजारा मुश्किल से होता था। गांव के लोग कहते थे, राघव, तुम्हारे पास रिसोर्सेस नहीं है, तुम जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। शुरुआत में राघव भी यही सोचता था, लेकिन एक दिन उसने एक किताब पढ़ी जिसमें लिखा था, अगर आप अपनी सोच बदल लेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। राघव ने अपनी सोच पर काम करना शुरू किया। उसने एफर्मेशंस
का इस्तेमाल करना शुरू किया। मैं अमीर बन सकता हूं, मुझे सॉल्यूशंस मिलेंगे, मेरी मेहनत रंग लाएगी। दोस्तों, धीरे धीरे उसकी सोच ने उसकी एक्शंस को बदल दिया। उसने ऑनलाइन फ्रीलांसिंग शुरू की, छोटे छोटे काम करके उसने पैसे कमाने शुरू किए। कुछ ही सालों में उसने इतना पैसा जमा कर लिया कि उसने अपनी खुद की बिजनेस शुरू की और आज राघव एक अमीर इंसान है, लेकिन उसने खुद को कभी गरीब नहीं माना। उसने खुद को हमेशा एक सक्सेसफुल व्यक्ति की तरह देखा। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आपने जरूर सुना होगा। उनका बचपन काफी मुश्किलों भरा था। जब वह छोटे थे तो उनके टीचर और दोस्त उन्हें बहुत धीमा और मंदबुद्धि मानते थे। स्कूल में उनकी काफी आलोचना होती थी और उनके माता पिता को लगता था कि उनका बेटा कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। इसके अलावा आइंस्टाइन ने बहुत देर से बोलना शुरू किया था और उनके परिवार को चिंता थी कि वह मानसिक रूप से ठीक नहीं है। लेकिन आइंस्टाइन ने इन सब चीजों को अपने आत्मविश्वास और अपनी सोच के रास्ते में नहीं आने दिया। उन्होंने एक चीज तय कर ली थी, समस्याएं अपॉर्चुनिटी हैं और मैं किसी भी चुनौती का समाधान ढूंढ सकता हूं। उन्होंने कभी अपनी स्थिति या शुरुआत को अपनी मंजिल का निर्णय नहीं बनने दिया। उनकी सोच थी कि किसी भी मुश्किल को सोचने और समझने के नए तरीके से हल किया जा सकता है। जब उन्होंने अपनी फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी तो पूरे वैज्ञानिक कम्युनिटी ने उनकी सोच पर सवाल उठाए थे, लेकिन उनकी सोच की ताकत और दृढ़ता ने उन्हें कभी पीछे मुड़कर देखने नहीं दिया। आज उनकी थ्योरी और उनके थॉट्स ने साइंस की पूरी दिशा को बदल दिया है। आइंस्टाइन की सोच ने दुनिया को यह सिखाया कि किसी भी फेलियर या चुनौती से डरने की बजाय हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। यही रीजन है कि आज उनका नाम दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में लिया जाता है। उनकी सोच और जिद्द ही उनकी सक्सेस की असली चाबी थी। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कैसे बदला जा सकता है। दोस्तों, हमारी सोच हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। अगर हम नेगेटिव थॉट्स में फंसे रहते हैं तो यह न केवल हमारी ऊर्जा खत्म करती है, बल्कि हमारे गोल्स को भी दूर कर देती हैं। लेकिन खुशखबरी यह है कि आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में बदलना एक प्रोसेस है जो थोड़ी मेहनत और धैर्य से मुमकिन है। सबसे पहला कदम है अपनी सोच को ऑब्जर्व करना। हर दिन कॉन्शियसली सोचिए कि आपके मन में कौन कौन से विचार आ रहे हैं। क्या आप बार बार खुद से कह रहे हैं, मुझसे नहीं होगा या मेरी किस्मत खराब है? अगर हाँ, तो यही वह जगह है जहां से बदलाव की शुरुआत करनी होगी। नेगेटिव थॉट्स को पहचानना ही पहला और सबसे जरूरी कदम है। फिर आता है उन थॉट्स को रिप्लेस करना। हर बार जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे तुरंत एफर्मेशन से बदल दीजिए। जैसे मुझसे नहीं होगा को बदल कर कहिए, मुझसे यह हो सकता है। इसी तरह मैं हार जाऊंगा को मैं हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ सकता हूं से रिप्लेस कीजिए। यह बदलाव आसान नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ यह आपकी आदत बन जाएगी। इसके बाद इस्तेमाल कीजिए विजुअलाइजेशन टेक्निक। हर दिन 5 से 10 मिनट बैठकर इमेजिन कीजिए कि आप अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। महसूस कीजिए कि आप अपनी सफलता का जश्न मना रहे हैं। यह टेक्निक आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक क्लियर डायरेक्शन देती है और आपकी सोच को ऑटोमेटिक पॉजिटिव बनाती है। लेकिन सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी सोच को एक्शंस में बदलना होगा। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें। अगर आपका गोल फिटनेस है तो आज से 10 मिनट की वॉक शुरू करें। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो रिसर्च और प्लानिंग से शुरुआत करें। एक्शन लेने से ही आपका माइंड उस नए पॉजिटिव पैटर्न को अपनाने लगेगा। याद रखिए, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में बदलना एक जर्नी है, लेकिन अगर आप लगातार प्रयास करेंगे तो यह आपकी आदत बन जाएगी और आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएगी। दोस्तों, आपकी सोच ही आपकी रियलिटी बनाती है। अगर आप खुद को कैपेबल मानते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। याद रखें, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। इसीलिए हर दिन पॉजिटिव सोच को अपनी हैबिट बनाएं और अपनी जिंदगी में बदलाव देखें। तो दोस्तों, आज ही अपनी सोच बदलने की शुरुआत करें और अपनी जिंदगी को नई दिशा दें। दोस्तों, दूसरा चैप्टर है विश्वास का जादू। दोस्तों, विश्वास वह ताकत है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। अगर आपको खुद पर यकीन नहीं है तो आपकी मेहनत भी अधूरी रह जाती है। विश्वास सिर्फ एक भावना नहीं है, यह आपके सब माइंड के लिए एक
पावरफुल कमांड है। कैसे काम करता है विश्वास का जादू? आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है और विश्वास वह प्रोग्राम है जो उसे ऑपरेट करता है। अगर आप अपने दिमाग को पॉजिटिव बिलीफ से प्रोग्राम करेंगे तो आपकी एक्शंस ऑटोमेटिक सक्सेस की ओर लीड करेंगी, लेकिन अगर आप डाउट से घिरे रहते हैं तो आपकी कोशिशें आधे रास्ते में ही दम तोड़ देंगी। दोस्तों, अर्जुन एक क्रिकेट प्लेयर था। वह हर दिन घंटों प्रैक्टिस करता था, टेक्निक सीखता था और अपनी फिटनेस पर ध्यान देता था, लेकिन जब भी मैच का समय आता वह नर्वस हो जाता। उसके मन में हमेशा एक सवाल घूमता, क्या मैं अच्छा खेल पाऊंगा? अगर मैं आउट हो गया तो नतीजा उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती। भले ही उसने खूब मेहनत की थी, लेकिन खुद पर विश्वास की कमी उसकी मेहनत पर भारी पड़ती थी। एक दिन उसके कोच ने उसे बुलाया और कहा, अर्जुन, तुमने प्रैक्टिस में 100 बार परफेक्ट शॉट लगाया है। अब अगर तुम खुद पर यकीन रखोगे तो मैदान में वही परफॉर्मेंस दिखेगा। अपने डाउट्स को छोड़ो और खुद को विजेता के रूप में इमेजिन करो। अर्जुन ने कोच की बात मानी। अगले मैच से पहले उसने खुद को बार बार कहा, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं जीत सकता हूं। उसने हर दिन 5 मिनट बैठकर खुद को विजेता के रूप में इमेजिन किया। नतीजा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और उसने ना सिर्फ अच्छा खेला बल्कि मैन ऑफ द मैच भी बना। दोस्तों, 1954 से पहले कोई भी व्यक्ति 4 मिनट में 1 मील दौड़ने का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया था। वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स कहते थे कि यह मानव शरीर के लिए असंभव है, लेकिन रोजर बनिस्टर ने इस असंभव को संभव बना दिया। उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं इसे अपने दिमाग में देख सकता हूं तो मैं इसे अपने शरीर से कर सकता हूं। रॉजर ने हर दिन खुद को 4 मिनट से कम समय में 1 मील दौड़ते हुए इमेजिन किया और जब रेस का दिन आया उन्होंने सिर्फ अपनी मेहनत नहीं बल्कि अपने विश्वास के बल पर यह रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोस्तों, जब रॉजर ने यह किया तो अगले ही साल कई रनर्स ने भी 4 मिनट के अंदर 1 मील दौड़ लिया। क्योंकि उन्होंने देख लिया कि यह संभव है। विश्वास का जादू यही काम करता है। दोस्तों, विश्वास एक ऐसी ताकत है जो हमारी जिंदगी को बदल सकती है, लेकिन सवाल यह है कि मजबूत कैसे किया जाए। चलिए जानते हैं। सबसे पहले अपनी नेगेटिव बिलीव्स को पहचानिए। जो डाउट्स आपके दिमाग में आते हैं उन्हें लिखिए, जैसे मुझसे नहीं होगा या मेरा लक खराब है। अब इन्हें पॉजिटिव बिलीफ में बदलिए, जैसे मैं यह कर सकता हूं या मेरा लक मेरी मेहनत का साथ देता है। यह छोटा कदम आपके विश्वास को नई दिशा देगा। इसके बाद विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करें। हर दिन 5 से 10 मिनट बैठकर अपनी आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि आपने अपने गोल्स को अचीव कर लिया है, जैसे आप अपनी सक्सेस का जश्न मना रहे हैं। यह आपकी सोच को एक विजेता की सोच में बदल देता है। अब बारी है को भीतर तक मजबूत करेंगे। आखिर में सबसे जरूरी चीज एक्शन। विश्वास तभी जादू करता है जब आप कदम उठाते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लें। हर एक्शन आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत करेगा। तो दोस्तों, विश्वास को मजबूत करना एक प्रोसेस है। इसे अपनाएं और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। दोस्तों, विश्वास ही असली ताकत है। जैसा आप अपने दिमाग को प्रोग्राम करते हैं वैसा ही आप बनते हैं। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आप कमजोर बनेंगे। अगर आप खुद को शक्तिशाली मानते हैं तो आप शक्तिशाली बनेंगे। याद रखें, विश्वास आपके सबकॉन्शियस माइंड को वह फ्यूल देता है जिससे आपकी मेहनत सही दिशा में लगती है। दोस्तों, तीसरा चैप्टर है सोचने का तरीका बदलिए। दोस्तों, हमारी जिंदगी हमारी सोच का प्रतिबिंब है। जो हम सोचते हैं वही हमारे एक्शंस को शेप करता है और वही हमारे रिजल्ट्स में बदलता है। अगर हमारी सोच सीमित है तो हमारे गोल्स भी सीमित रहेंगे, लेकिन अगर हम अपनी सोच का दायरा बढ़ाते हैं तो हम खुद को नई अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, आखिर कैसे काम करता है सोचने का तरीका? जब आप एक प्रॉब्लम को लिमिटेड माइंडसेट से देखते हैं तो सॉल्यूशंस भी सीमित दिखते हैं, लेकिन जब आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अपनाते हैं तो नए आइडियाज और सॉल्यूशन सामने आते हैं। दोस्तों, रोहन एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसके पिताजी किसान थे और रोहन बचपन से यही सुनता आया था कि उसे भी खेती करनी है। रोहन की सोच हमेशा लिमिटेड थी। वह सोचता था, मैं सिर्फ खेती ही कर सकता हूं, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। स्कूल के एक टीचर ने कहा, रोहन, सोच बड़ी रखो, रिसोर्सेस से ज्यादा जरूरी है रेसिलियंस। अगर तुम सोच सकते हो कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो तो
तुम रास्ता खोज लोगे। रोहन ने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं किसान के अलावा कुछ और बन सकता हूं? वह सोचने लगा कि वह एंटरप्रेन्योर पर भरोसा रखा। उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेचना शुरू किया। कुछ सालों में रोहन का काम पूरे जिले में मशहूर हो गया। दोस्तों, रोहन की कहानी बताती है कि अगर आप अपनी सोच का दायरा बढ़ाते हैं तो आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी की बारिश हो सकती है। दोस्तों, इलन मस्क का विजन और सोचने का तरीका उन्हें सबसे अलग बनाता है। जब लोग सोचते थे कि इलेक्ट्रिक कार्स प्रैक्टिकल नहीं है, इलन ने टेस्ला बनाकर साबित कर दिया। जब लोग स्पेस ट्रेवल को सिर्फ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट तक सीमित मानते थे, उन्होंने स्पेस एक्स शुरू किया। इलन मस्क की सफलता का राज उनकी सोच है। वह हमेशा बड़ा सोचते हैं और अपने आइडियाज को रियलिटी में बदलने के रास्ते ढूंढते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अपनी सोच को कैसे बदला जाए। दोस्तों, हमारी सोच हमारी जिंदगी को बनाती और बिगाड़ है। अगर आप अपनी सोच को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने बिलीव्स को चैलेंज करना जरूरी है। अपने लिमिटिंग बिलीव्स पर सवाल उठाएं। खुद से पूछें, क्या सच में मैं यह नहीं कर सकता? अगर कोई और कुछ कर सकता है तो आप क्यों नहीं? इसके बाद पॉजिटिव थिंकिंग का अभ्यास करें। हर सुबह खुद को 5 मिनट पॉजिटिव एर्मेचर्स छोटे गोल्स पर फोकस करने से कुछ बड़ा नहीं होगा। बिग गोल्स सेट करें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका सपना नौकरी करना है तो सिर्फ जॉब पाने का गोल ना बनाएं। सोच में अपनी स्किल्स से एक हाई पेइंग जॉब लूंगा। इसके साथ ही हमेशा एक लर्निंग माइंडसेट रखें। नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहें और रिसोर्सेज की कमी को लर्निंग से रिप्लेस करें। सीखने की प्रक्रिया ही आपकी सोच को और बेहतर बनाएगी। और सबसे अहम, अपने एनवायरनमेंट को बदलें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपकी सोच को चैलेंज करें और मोटिवेट करें। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएं क्योंकि आपका माहौल आपकी सोच पर सीधा असर डालता है। तो दोस्तों, अपनी सोच को बदलें और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की तैयारी करें। दोस्तों, आपकी सोच वह जीपीएस है जो आपकी जिंदगी को डायरेक्शन देती है। अगर आप खुद को सीमित मानते हैं तो आपकी जिंदगी भी सीमित रह जाएगी। लेकिन अगर आप खुद को लिमिटलेस मानते हैं तो आपकी सोच खुद रास्ते बनाएगी। दोस्तों, एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था जिसे पेंटिंग का गहरा शौक था। लेकिन लोग उसे ताने मारते थे और कहते थे, पेंटिंग से पेट नहीं भरता। उसने उनकी बातों पर ध्यान देने के बजाय अपनी सोच बदल ली। उसने ठान लिया कि वह अपने पैशन को ही अपनी पहचान बनाएगा। दिन रात मेहनत की और अपनी कला को निखारा। धीरे धीरे उसने ना सिर्फ अपनी पेंटिंग्स बेचना शुरू किया बल्कि एक आर्ट स्टूडियो भी खोला। आज वही लड़का दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट में गिना जाता है। दोस्तों, आपकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही हो सकती है। सोच का तरीका बदले और देखिए कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों, चौथा चैप्टर है नेगेटिविटी से बचे। दोस्तों, हमारी सोच और व्यवहार बहुत हद तक हमारे आसपास के माहौल और लोगों पर निर्भर करता है। आपकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर उन 5 लोगों का होता है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप नेगेटिव सोच वाले लोगों के साथ रहते हैं तो उनका दृष्टिकोण और उनकी आदतें धीरे धीरे आपकी जिंदगी पर असर डालने लगती हैं। नेट सोच आपके दिमाग की ऊर्जा खत्म करती है, आपको डाउट से भर देती है और आपकी प्रोग्रेस को रोक देती है। राहुल एक छोटे शहर का लड़का था जिसका सपना था एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना। लेकिन उसके दोस्तों का माइंडसेट अलग था। वे हर समय कहते थे, यह सब स्टार्टअप वगैरह हमारे बस की बात नहीं, तू कोशिश भी क्यों कर रहा है, फेल होगा। राहुल के अंदर भी धीरे धीरे यही डाउट्स आने लगे, शायद मैं सच में फेल हो जाऊंगा, मैं बिजनेस के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन एक दिन उसने एक सेमिनार अटेंड किया। वहां एक स्पीकर ने कहा, अगर आप ईगल्स की तरह उड़ना चाहते हो तो आप चिकन्स के साथ समय नहीं बिता सकते। राहुल ने अपने दोस्तों से दूरी बनाई और खुद को उन लोगों के साथ सराउंड किया जो मोटिवेटेड थे। उसने पॉजिटिव मेंटर्स को फॉलो किया। कुछ सालों में राहुल का स्टार्टअप सफल हो गया। दोस्तों, विरत्नम आसपास के लोग इसे सही मानते थे, लेकिन विरट ने ऐसे लोगों का साथ चुना जो फिटनेस और डिसिप्लिन को जरूरी मानते थे। यही बदलाव उनकी सोच और करियर में बड़ा अंतर ले आया। दोस्तों, नेगेटिव थिंकिंग आपकी जिंदगी को पीछे खींच सकती है या आपके अंदर सेल्फ डाउट बढ़ा देती है। जब आसपास के लोग आपके गोल्स का मजाक उड़ाते हैं और आपको महसूस होता है कि शायद आप वाकई ऐसा नहीं कर सकते,
धीरे धीरे यह आपकी एनर्जी को खत्म कर देती है। नेगेटिव बातें आपके दिमाग को इतना ओवरलोड कर देती हैं कि आप किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाते। सबसे खतरनाक असर यह होता है कि यह आपकी विजन को सीमित कर देती है। नेगेटिव लोग आपको रिस्क लेने से रोकते हैं और आपके बड़े सपनों को असंभव बना देते हैं। अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव नहीं बनाएंगे तो यह नेगेटिव थिंकिंग आपकी ग्रोथ को रोक सकती है। इसलिए सोच बदलें और अपने सपनों को साकार करें। दोस्तों, अब बात करते नेगेटिविटी से बचने के तरीकों की। दोस्तों, नेगेटिविटी से बचना बहुत जरूरी है क्योंकि यह आपकी जिंदगी और गोल्स को बुरी तरह से अफेक्टेड कर सकती है। सबसे पहले टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को पहचानें। उन लोगों पर ध्यान दें जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं। जैसे क्या कोई हमेशा कंप्लेन करता है या आपके गोल्स का मजाक उड़ाता है। ऐसे लोगों से सावधान रहे। इसके बाद पॉजिटिव लोगों से जुड़े समय उनके साथ बिताएं जो विस और सपोर्टिव है। पॉजिटिव कम्युनिटीज और मेंटर्स की मदद ले जो आपको मोटिवेट कर सके। अगर आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आए तो उन्हें तुरंत पॉजिटिव एफर्मेशन से बदलें। जैसे मुझसे नहीं होगा को मैं सीख सकता हूं और सफल हो सकता हूं में बदल दें। इसके अलावा हेल्थी बाउंड्रीज बनाना सीखें। टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाएं और अगर दूरी संभव ना हो तो बातचीत को सीमित रखें। और सबसे जरूरी है ग्रेटू प्रैक्टिस करें। हर दिन 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। इससे आपका ध्यान हमेशा पॉजिटिविटी पर रहेगा और आप अपने गोल्स की और तेजी से बढ़ेंगे। तो दोस्तों, नेगेटिविटी को बाहर करें और पॉजिटिविटी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच और जिंदगी बेहतर हो तो आपको कॉन्शियसली ऐसे लोगों को चुनना होगा जो आपको इंस्पायर करते हैं। नेगेटिव लोगों के साथ समय बिताने का मतलब है खुद को पीछे खींचना। पॉजिटिव सोच और माहौल आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों, अगर आपको यह चैप्टर पसंद आया और लगा कि यह आपके माइंडसेट को बदल सकता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और याद रखें, पॉजिटिविटी को फैलाएं और नेगेटिविटी को दूर भगाएं। दोस्तों, 5वां चैप्टर है एक्शन लीजिए। सोचने से ही सब कुछ नहीं होता, एक्शन लेना जरूरी है। यह एक ऐसा सत्य है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। सोच और एक्शन के बीच का गैप ही हमारी सफलता और असफलता का अंतर बनाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब सही होगा और मैं शुरू करूंगा, लेकिन सही समय कभी नहीं आता। आपके गोल्स तभी पूरे होंगे जब आप पहला छोटा कदम उठाने की हिम्मत करेंगे। दोस्तों, रमेश का सपना था एक किताब लिखना। हर दिन वह सोचता था एक दिन मैं बेस्ट सेलर लेखक बनूंगा। मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है लेकिन अभी मैं तैयार नहीं हूं। दिन, महीने और साल बीत गए। वह दोस्तों से अपनी किताब के बारे में बातें करता लेकिन कभी एक शब्द भी नहीं लिखता। 10 साल बाद रमेश ने अपने कमरे के कोने में रखे उस नोटबुक को देखा जिसमें वह अपनी किताब का पहला वाक्य भी नहीं लिख पाया था। उसका सपना सिर्फ एक विचार बनकर रह गया। क्योंकि उसने एक्शन नहीं लिया। दोस्तों, इलन मस्क का स्पेस एक्स और टेस्ला पर काम करना आसान नहीं था। कई लोग सिर्फ सोचते हैं कि किसी दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन इलन ने सिर्फ आइडियाज पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने रिस्क लिए, फेलियर देखे, लेकिन एक्शन लिया। अगर वह भी यह सोचकर रुक जाते कि सही समय का इंतजार करना है तो स्पेस एक्स और टेस्ला आज नहीं होते। दोस्तों, आखिर एक्शन क्यों जरूरी है? दोस्तों, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। बदलाव लाने के लिए एक्शन लेना जरूरी है। आपके आई तभी वैल्यूएबल बनते हैं जब आप उन पर काम करना शुरू करते हैं। सोचने से आप रास्ते का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए कदम उठाना जरूरी है। जब आप पहला कदम उठाते हैं तो यह एक चेन रिएक्शन शुरू करता है जिससे अगला कदम लेना आसान हो जाता है। यह मोमेंटम आपकी प्रोग्रेस को तेज कर देता है। साथ ही सोचते रहने से जो डर बढ़ता है वह एक्शन लेने पर कम होने लगता है। डर का सामना करते हुए आप उसे ओवरकम कर पाते हैं। सबसे खास बात यह है कि एक्शन से आपको क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस मिलता है। हर छोटा कदम आपको यह समझने में मदद करता है कि आप सही दिशा में हैं या नहीं। इसलिए इंतजार मत कीजिए, अभी एक छोटा कदम उठाइए क्योंकि यही आपका फ्यूचर बदलने की शुरुआत है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं एक्शन लेने के प्रैक्टिकल तरीकों के बारे में। दोस्तों, एक्शन लेना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप सही अपनाएं तो यह आपकी
जिंदगी बदल सकता है। सबसे पहले छोटी शुरुआत करें। अगर फिट रहना चाहते हैं तो जिम जाने से पहले रोज 15 मिनट वॉक करना शुरू करें। अगर किताब लिखना चाहते हैं तो हर दिन सिर्फ 100 शब्द लिखें। यह छोटी शुरुआत आपके बड़े लक्ष्यों की नियम रखती है। अपने गोल्स को रियलिस्टिक और अचीवेबल बनाएं। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें, जैसे एक महीने में किताब का आउटलाइन तैयार करना। इससे आपका लक्ष्य अटेब लगेगा और आप मोटिवेटेड रहेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कल से शुरू करूंगा वाली सोच को छोड़े। अभी और इसी वक्त एक छोटा कदम उठाएं। एक्शन लेने का सबसे सही समय अभी होता है। दोस्तों, कंसिस्टेंसी ही सफलता की चाबी है। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने से आप अपनी मंजिल के करीब पहुंचते जाएंगे। और अगर आप फेल होते हैं तो उसे सीखने का मौका समझे। फेलियर आपको अगली बार बेहतर करने का रास्ता दिखाते हैं। तो दोस्तों, एक्शन लेना ही वह जादू है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलता है। बस शुरुआत करें और रास्ता खुद बनता जाएगा। अंजलि को हमेशा से एक एंटरप्रेन्योर बनना था, लेकिन वह सोचती थी मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मुझे पहले सब कुछ सीखना होगा। लेकिन एक दिन उसने एक्शन लेने की ठानी। उसने अपने सेविंग से एक छोटा बिजनेस शुरू किया। उसने शुरू में कई मिस्टेक्स की, लेकिन सीखता गई। हर दिन वह एक छोटी नई स्ट्रेटजी ट्राई करती। दोस्तों, 5 साल बाद अंजलि का स्टार्टअप 1 करोड़ की कंपनी बन चुका था। दोस्तों, एक्शन ही सफलता की चाबी है। सोचने और प्लान बनाने में वक्त लगाना ठीक है, लेकिन असली बदलाव तभी आता है जब आप पहला कदम उठाते हैं। जितना ज्यादा आप सोचते रहेंगे, उतना ही प्रोक्रेस्टिनेशन आपके सपनों के रास्ते में दीवार बन जाएगा। एक्शन वह ताकत है जो आपके सपनों को हकीकत का रूप देती है। कंसिस्टेंसी की ताकत को भी नजरअंदाज मत करें। हर दिन लिया गया छोटा सा कदम भी समय के साथ बड़ा बदलाव ला सकता है। सफलता किसी एक दिन के बड़े प्रयास से नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे कदमों से मिलती है। और याद रखें, एक्शन लेने का सबसे सही समय यही है। सही समय का इंतजार करना ही सबसे बड़ी रुकावट है। बस शुरुआत करें, क्योंकि पहला कदम ही आपकी पूरी कहानी बदल सकता है। तो दोस्तों, आपकी सोच ही आपकी तकदीर बनाती है। अगर आप बड़ा सपना देख रहे हैं तो अपनी सोच और एक्शंस को भी उसी के मुताबिक बड़ा बनाना होगा। पॉजिटिव सोच आपके अंदर एक नई ताकत भर देती है। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। अपने विश्वास को मजबूत करें, अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं और नेगेटिविटी को अलविदा कहें। सबसे जरूरी है एक्शन लेना। हर छोटा कदम आपको आपके सपनों के करीब ले जाता है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको इंस्पायर किया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनका भी फायदा हो सके। दोस्तों, आपका एक छोटा सा शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आप सेल्फ इंप्रूवमेंट और सक्सेस से जुड़ी हर पावरफुल ऑडियो बुक और नए आइडियाज कभी मिस ना करें। दोस्तों, आपका पहला कदम दूसरों को भी इंस्पायर कर सकता है। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपकी सोच का रिफ्लेक्शन है। तो चलिए आज से अपनी सोच बदलें और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की शुरुआत करें। धन्यवाद।